नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के गायघाट में मैठी टोल प्लाजा के पास मिली 2,86,00,000 के सोने की 35 बिस्किट। मुजफ्फरपुर में असम नंबर की लग्जरी कार से मिली सोने के बिस्किट, 3 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से मिले 17 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बगा के चौतरवा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 से ज्यादा लोग घायल। मुजफ्फरपुर में सकरा के बरियापुर में लोडेड हथियार के साथ मारपीट का एक आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 5 व्यक्ति गिरफ्तार। गोपालगंज के कटैया में अपराधियों ने की दुकानदार मंटू यादव की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के महिला ITI कॉलेज मोड़ दीवा मतगणना केंद्र पर रिकाउंटिंग को लेकर पथराव, कई जवान जख्मी। मुजफ्फरपुर में चुनाव जीतने के बाद चल रही शराब पार्टी में पहुंची पुलिस टीम पर हमला। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पथराव और धारदार हथियार से हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल। बेटा में बिजली के करंट से 8 साल के बच्चे की मौत। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबे 3 दोस्तों की तलाश में जुटी SDRF की टीम। नालंदा में 4 पिस्टल और 6 कारतूस के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में सरपंच के ससुर और देवर को चाकू मारकर किया जख्मी, हिरासत में 2 लोग। बेगूसराय लाखो थाना क्षेत्र में बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बांका में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार बुजुर्ग घायल। रोहतास के डेहरी में नहर में डूबने से एक युवक की मौत। मधेपुरा के नयानगर मिठाई में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। मधेपुरा के भर्राही में बकरी के विवाद में मारपीट में 4 लोग घायल। जमुई के लखापुर गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। देवघर में एक बार फिर बैंक ग्राहकों को चूना लगाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 9 मोबाइल, 15 सिम कार्ड और 5,000 रुपए कैश। गोड्डा के मेहरमा में खेलने के दौरान पानी में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत। जामताड़ा में अजय नदी में नहाने के दौरान डूबा एक युवक, अस्पताल में काफी देर तक इलाज के लिए लगाने पड़े चक्कर। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में CBI कोर्ट में 2 आरोपी पेश। छपरा के जलालपुर में CSP संचालक को गोली मारकर 1 लाख रुपए की लूट। बांका के बौसी में एक कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। गुमला में कई नशीले पदार्थों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। जमुई मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने पर इलाज में देरी पर परिजनों का हंगामा। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में पानी के भीतर छिपा कर रखी गई थी करीब 10 लाख की शराब। सासाराम के बरहरी में पोखर में डूबने से 12 साल की लड़की की मौत। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। रोहतास के डेहरी में कैनाल रोड में बोरी में बंद शव मिलने से सनसनी। लखीसराय में पंचायत चुनाव से पहले एक घर से 52 पेटी विदेशी शराब बरामद। रोहतास के विक्रमगंज में 5 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के शहबाज नगर में साइकिल चोर की लोगों ने की पिटाई। गोपालगंज के कुचाय कोट में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, एक महिला सहित 2 गिरफ्तार। गुमला के डुमरी में एक अधेड़ का शव झाड़ियों से बरामद। चतरा के टंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, विरोध में घंटों जाम रही सड़क। गुमला के चैनपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। हजारीबाग के दनवा घाटी में खाई में गिरी पिकअप वैन, 2 लोगों की मौत। बेगूसराय में सड़क पार करने के दौरान बाइक की ठोकर से गर्भवती महिला की मौत। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में फंदे से लटका मिला महिला का शव।
दरभंगा में पुल तोड़ने निकले युवक का मिला शव। औरंगाबाद के बारून में राइस मिल में काम कर रहे एक मजदूर की ऊंचाई से गिरकर मौत। गोड्डा के लोहिया नगर में मजदूरी करने आए एक युवक की करंट लगने से हुई मौत। बोकारो के सेक्टर 2B में चोरों ने एक घर से की लाखों की चोरी। बोकारो के बारीडीह में खड़ी बस में लगी आग। देवघर नगर निगम में 3 चलंत शौचालय जलकर खाक। राजगीर में काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मजदूर की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत। भागलपुर के रोशनपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया का नशे में धुत डांस करते वीडियो वायरल। समस्तीपुर के सातनपुर पंचायत की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप के बाद हंगामा। समस्तीपुर में मतगणना केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, हिरासत में 4 लोग। बेटा में चुनावी रंजिश में 2 प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी में 2 लोग घायल। समस्तीपुर के उजापुर में विजय जुलूस के दौरान फायरिंग। किशनगंज के टेढ़ा गाछ में नेपाल बॉर्डर पुलिस और एसएसबी जवानों ने किया फ्लैग मार्च। कटिहार के बरारी में छठे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई 119वीं जयंती। जेपी की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह में राज्यपाल और सीएम ने किया नमन। पटना में आयकर गोलंबर पर माल्यार्पण करने के बाद सीएम नीतीश जेपी के आवास चरखा समिति का किया दौरा। जेपी की जयंती पर पटना के गांधी संग्रहालय में जेपी पर लिखी किताब का सीएम ने किया लोकार्पण। जेपी जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि, कहा भारत के इतिहास में जेपी की अमिट छाप। छपरा के सिताब दियारा में सुशील मोदी ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सिवान के जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण को डीएम ने दी श्रद्धांजलि। पटना में एलजेपी कार्यालय में भी मनाई गई जेपी की जयंती। पटना बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी नेताओं ने जयंती पर जेपी को किया याद। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई जेपी की जयंती। बिहार में बिजली संकट पर बोले सीएम नीतीश, कहा हालात पर है नजर। बिजली किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार बिजली खरीद कर लोगों को करा रही उपलब्ध। पटना में सीएम नीतीश से मिले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के विधायक। मुख्यमंत्री को द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से अपने कैंडिडेट को वापस लेने की मांग को किया खारिज, का अब किसी मुद्दे पर नहीं होगी बात। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर डीएम ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक। पटना में जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की फरियाद। दुर्गा पूजा के कारण सीएम के जनता दरबार में कम फरियादी की भीड़ दिखी। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के सामने नीतीश का आया फरियाद, नाम सुनकर सीएम को आई हंसी। रांची में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक में अन्नपूर्णा देवी ने दिए बिजली पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार हो रहे टेक्नोलॉजी के कई प्रयोग। पंचायत चुनाव में प्रयोग से प्रभावित गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तकनीक को समझने पहुंचे पटना, कहा गुजरात में भी करेंगे लागू। रिम्स शासी परिषद की बैठक में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए खुफिया एजेंसी का सहारा लेने का आया प्रस्ताव। तेज प्रताप ने किया एलपी मूवमेंट का आगाज। पटना के करगिल चौक से जेपी की आवास तक निकाला पैदल मार्च। बगैर मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद ली उनके आवास के सामने से गुजर गए तेज प्रताप। सिवान में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की निकाह में शामिल हुए तेजस्वी यादव। पटना में चरखा समिति पहुंचकर तेज प्रताप ने लिया जेपी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प।
पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेज प्रताप को बताया तेजस्वी से ज्यादा काबिल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में पटना में कांग्रेस नेताओं ने किया मौन धरना। रांची में राजभवन के सामने धरना देकर लखीमपुर खीरी की घटना का किया विरोध। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक में पुलिस की लाठीचार्ज में घायल मजदूरों से मिले विधायक। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नीतीश कैबिनेट ने दी 78 एकड़ जमीन। नवरात्र में मां दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय में पूरे विधि विधान से की जा रही शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की पूजा। तानापुर के पेठिया स्थित मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। पटना के मां अखंड वासिनी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। यहां 107 सालों से चल रही है जूत। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बड़ी पटन देवी के किए दर्शन। नवरात्र के मौके पर फारबिसगंज में महिलाओं ने किया डांडिया नृत्य। अररिया के ठाकुरबाड़ी और समिति दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की आराधना। रांची के रातू में मां की पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रांची के गेल्लातू देवी दर्शन मंदिर में 1111 कलश स्थापित। खगड़िया में मां कात्यायनी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। छपरा में नवरात्र के मौके पर डांडिया आयोजित। बेगूसराय में गंगा किनारे भव्य आरती का आयोजन। देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर पहुंच रहे मिथिलांचल के श्रद्धालु। बेतिया में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर के मुजाहिदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ के पोटंगा के भुरकुंडवा में नवरात्र के मौके पर छोटी छोटी बच्चियों ने किया माता रानी का रूप धारण। गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन। पटना के कालिदास रंगालय में रावण दहन समारोह में दर्शकों को जाने की नहीं होगी इजाजत। पुतले की भी लंबाई घटाई गई। खगड़िया के परबत्ता में बेशौनी चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर में मां का खुला पट। बोकारो में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। अररिया के फारबिसगंज में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पलामू के रहला में अष्टभुजी मंदिर के हठ योगी बाबा ने सीने पर स्थापित किया कलश। सिमडेगा में नवरात्र की महाषष्ठी पर बेलबरण से पहले निकाली गई कलश यात्रा। रांची में रिम्स के शासी परिषद की बैठक में सांसद समेत कई अधिकारी हुए शामिल। रिम्स में मरीजों के खाने की खराब गुणवत्ता पर उठे सवाल, कम खाना देने का आरोप। सरायकेला के सालडी गांव के लोग जल जमाव से परेशान। गिरिडीह में एनसीसी 22 झारखंड बटालियन की ओर से नए सत्र के लिए अभ्यर्थियों का लिया गया टेस्ट। अक्टूबर 2022 तक गिरिडीह बनेगा झारखंड का पहला सोलर सिटी। खगड़िया में गड्ढे में तब्दील सड़क में ईंट भरने का काम शुरू। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम।
लखीसराय के दियारा में बाढ़ से तबाह लोगों में त्योहारों का उत्साह पड़ा फीका। बगा के रामनगर में बिना हेलमेट लोगों का काटा गया चालान। पटना के बांकीपुर में निगम परिषद की बैठक में शहर में पार्किंग की समस्या का उठा मुद्दा। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव का सिवान में अभिनंदन समारोह। कटिहार में कोरोना की वजह से पैगंबर साहब के जन्मदिन पर जुलूस की डीएम ने नहीं दी अनुमति। खगड़िया के रहीमपुर में भूतपूर्व सैनिक मणिकांत आजाद की मनाई गई छठी पुण्यतिथि। खगड़िया के परबत्ता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। नवादा में डाक विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल रथ रवाना। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बीपीएससी में सफल दिलीप कुमार को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद के किशोरी कन्या हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। पाकुड़ के मुर्गा डांगा में राशन बांटने में धांधली के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। गिरिडीह के बेलवा घाटी में वन विभाग द्वारा दलितों का घर तोड़े जाने के मामले में विधायक ने की डीएफओ से शिकायत। गुमला में लंबित मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया थाली बजाकर प्रदर्शन। गोड्डा में भी 2 साल से लंबित मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के कटकम दाग में जंगली हाथियों का आतंक जारी। हाथियों के झुंड ने 2 महिलाओं को मारा। जमशेदपुर में 28 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज 700 सहयोगियों ने किया प्रदर्शन। पटना में दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गांधीगिरी की। निगम परिषद की बैठक में आने वाले अधिकारियों को दिया गुलाब का फूल। मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी में एक व्यक्ति की मौत के बाद घंटों जिंदा करने में लगा रहा तांत्रिक। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की मौत के बाद अंधविश्वास का तमाशा देखने के लिए घंटों जमा रही सैकड़ों लोगों की भीड़। जमुई मंडल कारा में बंद कुछ कैदियों ने अलग अंदाज में चिट्ठी लिखकर जेल की कुव्यवस्था को किया उजागर। जमुई मंडल कारा में बंद कैदियों ने बनियान पर चिट्ठी लिखकर की मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश। बाढ़ एनटीपीसी में कोयले की कोई कमी नहीं। हर दिन 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन जारी। शेखपुरा में अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बेतिया में 6 महीने के भीतर ही स्कूल की बाउंड्री ध्वस्त। साहिबगंज में उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण के मामले में तत्काल मुआवजा देने का दिया निर्देश। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। जमुई रेलवे स्टेशन पर 2 लाख की लागत से बने शौचालय बेकरार। राज्य में जेएससी स्टेडियम ने भारत न्यूजीलैंड टी20 मैच पर संशय। खिलाड़ियों के लिए नहीं मिल रहा होटल। मुंगेर के कल्याणपुर गांव की अनीशा राणा को मिला बीपीएससी में 18वां रैंक। गोपालगंज में 25 अक्टूबर से जब्त गाड़ियों की नीलामी करेगा उत्पाद विभाग। कोडरमा के जयनगर में 11 हाथियों के झुंड का उत्पाद। वन विभाग की टीम बेपरवाह। भागलपुर के हबीबपुर में 2 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। होमगार्ड जवान के साथ की मारपीट। बांका के बौसी में देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। गिरिडीह के बरोटांड में उत्पाद विभाग ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। नवादा में शराबबंदी पर प्रशासन सख्त। वाहनों की चल रही सघन तलाशी। साहिबगंज के रांगा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। दानापुर के बेटा में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त। देवघर में एक दुकान से 114 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरिडीह के देवरी विदेशी शराब लदी 2 गाड़ियां जब्त। 2 शख्स भी गिरफ्तार। बोकारो के चास में गोलीकांड का एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में आपसी विवाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। पूर्णिया के टीकापट्टी में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। गुमला के घाघरा में सड़क हादसे में 10 लोग घायल। बेतिया में एमजेके कॉलेज के गेट के पास गड्ढे में गिरी कार को निकाला गया। कैमूर के भभुआ में बोलेरो और ई रिक्शा के बीच टक्कर में 5 लोग घायल। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत।
भागलपुर के नौगछिया में 45 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दानापुर के खगौल में आयोजित एमटीएस भर्ती परीक्षा में 4 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। बांका में बालू के अवैध खनन में शामिल 2 ट्रैक्टर जब्त। गोपालगंज के सिद्धवलिया में हत्या के 3 महीने बाद भी आरोपी फरार, दहशत में परिजन। बगहा में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर को बनाया बंधक। पलामू में 3 सड़क लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोड्डा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट में 4 लोग घायल। सुपौल में 2 गुटों में गोलीबारी में एक की मौत। गुमला के लोरो गांव में एक शख्स ने अपने भाई की पत्नी की हत्या की। कैमूर में स्कूल परिसर में बच्ची का मिला शव। पटना सिटी के कंगन घाट पर गंगा नहाने के दौरान एक युवक की मौत। भागलपुर में बाढ़ के बाद कटाव का दंश। पलामू टाइगर रिजर्व से सटे लातेहार काट छिपा दोहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया और घोड़ा सहन प्रखंड में जीत के जश्न में जमकर बवाल। बांका के रजौन प्रखंड में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद जश्न का माहौल। बेगूसराय के डंडारी में काउंटिंग के दौरान हंगामा कर रहे समर्थकों पर लाठीचार्ज। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया प्रत्याशी का परिणाम घोषित। लखीसराय मंडल कारा में जेल में 9 कैदी कलश स्थापना कर रहे और मां की आराधना। भागलपुर में नवरात्र पर नवरंग कार्यक्रम का आयोजन। पटना के छज्जू बाग स्थित बंगाली अखाड़ा में मां दुर्गा की पूजा में उमड़ी भीड़। मोतिहारी के कोटवा पीएचसी के बगल में फेंकी मिली लाखों रुपए की दवा। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल कैंपस में लगा कूड़े का अंबार। औरंगाबाद में वन विभाग की तरफ से सड़क किनारे पौधारोपण। अमृत महोत्सव पर सासाराम के सदर अस्पताल में जागरूकता अभियान। पटना के ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, लोग कर रहे जमकर खरीदारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सिमडेगा सदर अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। राजधानी में सफाई निकाय कर्मियों के कन्वेंशन, सफाई कर्मियों की मांग पर चर्चा। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता के एक जोन की मेजबानी करेगा बिहार। सुपौल में शराब तस्करी के विवाद में गोलीबारी कांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे के रघुवंश नगर में एक महिला की गोली मारकर हत्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।